पेट की चर्बी को कैसे कम करें। राम राम सभी भाई बहनों को। भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद हेल्थ ट्यूबर यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। भाई बहनों आज के हम जो वीडियो का टॉपिक लेते हैं वो ये है कि पेट की चर्बी को कैसे कम करें। भाई बहनों ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना कि जिसको एक वीडियो में ख़त्म करना इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल, ट्रस्ट मी, ओके। और हम हेल्थ ट्यूबर यूट्यूब चैनल पे ना काइंड ऑफ टाइम पास करने नहीं आए हैं कि ठीक है भाई चलो हेल्थ वाला टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग है, इस पे हम वीडियो बनाएंगे चल जाएगा। हमारा कोई भी काम रहेगा भाई बहनों, कोई भी चैनल रहेगा, दैट विल बी समथिंग लाइक कि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। ओके, सो आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस टॉपिक और इसको हम मल्टीपल पार्ट्स में करेंगे, जानेंगे फाइनली कि कैसे इस चीज़ को करना है, कैसे पेट की चर्बी को कम करना है, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से पेट की चर्बी होती है और कौन कौन सी चीज़ें हम अवॉइड करेंगे। अब आप बोलेंगे ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस पड़े। भाई बहनों ये पहला पार्ट है, ये अगर अच्छा लगे तभी आगे बढ़िएगा और विश्वास कीजिए मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूँ ना कि डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा और आप बिना लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे जाएंगे नहीं भाई बहनों। बिकॉज हम कौन, हम भुक्तभोगी। आई एम नॉट अ डॉक्टर, नहीं आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी कुछ भी नहीं, हम भुक्तभोगी, मरीज, पेशेंट। आप समझ रहे हैं, भगवान ने थोक के भाव में बीमारियां पूरे परिवार को कुछ न कुछ दी हैं। हमने खुद अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करा। आप ही समझें बात को भाई बहन। कुछ फोटोज लगा देता हूँ, ये मेरी वाइफ का है, बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं। अभी तो गैप हो गया बट फिर भी जो टॉपिक में मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ आप देखिएगा, ये आपको फ़ायदा करेगा। और मैं भी अभी वापस रूटीन में आ रहा हूँ, वाइफ भी वापस रूटीन में आ रही है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम फिर से आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन उसी सेम लेवल पे करके दिखाएंगे। ये पुरानी फोटोज है जब हम डेडिकेटली अपने रूल्स को फॉलो करते थे। तो सबसे पहली बात भाई बहनों, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आपको डायरेक्टली ज्ञान देना शुरू करूं कि भाई तेल मसाला मत खाया करो, घी तेल मत खाया करो, बाहर के सामान मत खाया करो, डाइट पे रहो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहो, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, आप सब जानते हैं, नहीं हो सकता। अब मैं आपको बोलूं सवेरे का चाय छोड़ दीजिए, चाय की लत लगी है, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, लत लगी है, नहीं छोड़ पाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट में जो आज हम बात करने वाले हैं भाई बहनों, ऐसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे ना जिसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है। जो भी आपकी करंट की आदतें, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आप समझ रहे हैं, आपको ऐसी कुछ चीज एक्स्ट्रा कर लेनी है ना, आप जो भी कर रहे हैं करिए, बट ये चीज को एक्स्ट्रा कर लेंगे ना तो आपको हिम्मत आएगी। आप देखेंगे आपके रिजल्ट देख देख के ना आपको करने का मन करेगा और यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है भाई बहन। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो भी रूटीन है चलने दीजिए, हम अगले पार्ट्स में बताएंगे कि क्या रूटीन आपको करना चाहिए, क्या खाना पीना सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जस्ट टू मोटिवेट यू कि आप क्यों करें, आपको क्यों अपने चर्बी के ऊपर काम करना जरूरी है, ये आपको समझना चाहिए सबसे पहले तो। और दूसरा आपको ये समझना चाहिए कि क्या करें जो हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। किसी भी, आप हमारी कोई लत छोड़ने को मत बोलो, कोई बहुत ही डिफिकल्ट डिसिप्लिन में आने मत बोलिए, कोई ऐसी चीज़ बोलिए जो हम जैसे भी हैं शुरू कर सकें। तो सबसे पहले भाई बहनों ये इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों जरूरी है। पहला ये समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं जानता हूँ इससे मोटिवेशन नहीं आएगा क्योंकि आपने पहले भी सुन रखा है, बट थोड़ा सा इस बात को जरूरी है बात करना, क्यों जरूरी। भाई बहनों देखिए कैसा है, आज का कंपटीशन का टाइम है, आप देख रहे हैं ले ऑफ चल रहे हैं, कंपनियां निकाल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल रही हैं। तो हर मुसीबत के समय पे आपका कौन साथी, आप खुद, आपके शरीर खुद। आप समझ रहे हैं, इसलिए सबसे जरूरी, मैं और कोई बोल बचन नहीं करूंगा, आपका सबसे सच्चा दोस्त होता है आपकी बॉडी। आज जितने भी भाई बहनों के जॉब छूटे हैं उनका कौन सहारा है, उनके घर के लोग भी उनके दुश्मन बन गए होंगे, उन्हीं के ऊपर कमेंट मार रहे होंगे तुम्हारी कोई गलती है, अच्छे से काम नहीं करते। कौन सहारा है, आपका शरीर, आपका मन, बुद्धि, यही आपका सहारा है ना। तो इस सहारे को थोड़ा सा हेल्प तो बनता है ना। आप समझिए मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया, जॉब छूटना सबसे कष्टदायी होता है, मैंने वही एग्जाम्पल लिया। मैंने आपको ये नहीं बोला कि हार्ट अटैक आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो ये फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, मैंने कोई बीमारी का नाम नहीं लिया, मैंने आपको प्रैक्टिकल चीज बताई। इसको दिमाग में रखिएगा। रोजी रोटी पे जब दिक्कत आती ना तभी अपने को फील होता है यार कि काश अपने शरीर को मजबूत रखे होते तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते, या फिर जब अपना जॉब चल रहा था तो जॉब के साथ साथ कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह कर लेते, एक्स्ट्रा सिटिंग करके, उसमें भी नहीं होता, अपन जॉब का फ्रस्ट्रेशन लेके सब चालू कर देते हैं, किसी लायक नहीं रहते, एक दिन कंपनी भी लात मार के निकाल देती, राइट। अल्टीमेटली आप देखिएगा हर जगह आपकी बॉडी ही काम आती है, आपकी शरीर काम आती है। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। आपका जॉब छूटने के बाद परिवार तक साथ नहीं देता, एकदम जो पत्नी डेली मीठी मीठी बातें आपसे करती है वो तक भी कन्नी काटने लगती है कि नहीं इनकी कोई गलती है। इसलिए आपको अपने हेल्थ पे
ध्यान देना बहुत ज़रूरी भाई बहनों। और हेल्थ में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ना, चर्बी। इसको अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो बाकी अपने आप चीज़ें होते रहती हैं। आप जब सोते हैं तो बॉडी की रिपेयरिंग होती है, भगवान रिपेयर करते हैं खुद से हमारे अंदर की जीवनी शक्ति। लेकिन उस रिपेयरिंग में ना सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है चर्बी को हटाने में, बहुत ही डिफिकल्टी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप चर्बी पे काम करेंगे तो बाकी चीज़ें आपकी जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो खुद करने लगेगी। और उससे क्या फ़ायदा होगा, आपके शरीर मजबूत होगी। शरीर मजबूत होगी तो मन, बुद्धि, डिसीजन मेकिंग सब मजबूत होता है। आप सोचिए, आपके अंदर जो जीवनी शक्ति होती है ना, जो फास्टिंग करते हैं वो क्या करते हैं, आप फास्ट रह के अंदर के जो इंटरनल शक्तियां हैं उनको बल दे रहे हैं। कि अदरवाइज क्या होगा, आपकी सारी शक्तियां ना खाना पचाने में लग जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है भाई बहनों पचाने में आपके खाने को। अगर वही खाना पचाने का टाइम आपने बचा लिया तो वही जीवनी शक्ति जो अंदर भगवान की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति है, वह आपकी लाइफ के और चैलेंजेस पे काम करेंगी। लेकिन हो क्या रहा, हम केवल खाना पचाने पे लगे हुए हैं। आप बोल रहे हैं सर बाकी लाइफ तो चल रही है ना, बाकी लाइफ बस चल ही रही है। जिस दिन डंडा पड़ेगा उसके बाद तो फिर बहुत खतरनाक समय आ जाएगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा किसी के साथ हो भाई बहनों। तो आप ये मत सोचिए कि जो अब चल रहा है वो तो चल रहा है, ये ऐसा लाइफ नहीं चाहिए आपको। आज के ज़माने पे जब कुछ भी नहीं आता है लोगों को तो मिलियंस में पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब पे एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू कर रहे हैं। आपको भी इस लेवल का सोचना। आप बस ये मत सोचिए कि एक जॉब चल रहा तो बहुत अच्छा चल रहा है। इससे आगे बढ़ना है आपको। उससे आगे बढ़ने के लिए अपनी जीवनी शक्ति को अपने चैलेंजेस पे, और चैलेंजेस कब आएगा, जब आप सोचोगे कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो चैलेंजेस आएंगे नहीं, और आप जीवनी शक्ति के इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं पाएंगे कि अंदर कुछ है जिससे मुझे हेल्प लेना है। तो क्या होगा, फिर वो खाना पचाने में लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी ताकत जिसको आप यूज करते हैं अपने चैलेंजेस पे काम करने के लिए, उस ताकत को अपने लेवल का, अपने को हेल्प करने का बनाने के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है आपके सामने पेट की चर्बी है भाई बहनों, जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और इसलिए आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। आप इसका इंपॉर्टेंस समझ गए। अब मैं वो स्टेप आपको बताने वाला भाई बहनों जो इतना सरल है, इतना ईजी है कि हर कोई कर सकता है। कोई लत छोड़ने की जरूरत नहीं है। आने वाले जो इसके और पार्ट्स बनेंगे उसमें हम आपको डाइट के बारे में बताएंगे, एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, और कुछ टेक्निकलिटीज बताएंगे, किस कारण से चर्बी होती है, कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं। तो जो वो टेक्निक मैं आपको इस पार्ट में बताने वाला हूँ भाई बहन, वो ये है जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं करिए, बट ये अगर आपने कर लिया, और आप कर लेंगे, बहुत ईजी है, ट्रस्ट में, तो आप देखिएगा रिवोल्यूशनरी रिजल्ट आएंगे आपको। और वो ये है कि आप जब खाना खाएं, चाहे जब भी आप खाना खा रहे हैं, कोशिश करें, प्रयत्न करें कि उसके बाद एक कप ना एकदम गर्म पानी पी लीजिए, सिप सिप करके। ये एक नियम में लेके आए। कुछ भी खाना खाइए। लोग कहते हैं खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना होता है। एक्चुअली लोगों ने क्या किया, किसी का वीडियो देखे, बोले अपन भी इस टॉपिक पे वीडियो बना के वायरल हो जाते हैं, तो बोले खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। बट जब शास्त्रोक्त नियम में जाएंगे, आप डिटेल रिसर्च करेंगे, तो उसी किताब में जहाँ पे लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, वहीं पे लिखा हुआ है कि अगर खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा एकदम गर्म, कुनकुना नहीं, गर्म पानी पीते हैं तो आपकी जो जठराग्नि रहती है उसको हीट चाहिए होता है खाना पचाने के लिए। इसलिए कहते हैं खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वो ठंडे पानी की बात हो रही है, नॉर्मल पानी की बात हो। जठराग्नि ठंडी हो जाती है तो पचाएगी कैसे, हीट जो अंदर होती है ना, हीट वो पचाती है खाना। तो आप उस हीट को और मदद दे दीजिए, तो एकदम गर्म पानी पी लीजिए थोड़ा सा। अगर उसके पहले आपको सौंफ मिल जाए छोटी वाली, तो वो भी अंदर जाके हीट करती है। थोड़ा सा ले लीजिए सौंफ, कूचिए उसको और पीसिए, थोड़ा देर मुंह में रखिए, लार बनाइए, घोट जाइए, और उसके बाद 1 कप पानी पी जाइए। आप देखिएगा बड़ा आनंद आएगा। इट्स लाइक जैसे आपको जो चीज़ लत पड़ी है ना, वो करिए। आपको मैं नहीं रोकता अभी के लिए, आपको धीरे धीरे छोटे का, आप जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो कुनकुना पानी पीजिए, सौंफ खाइए। मतलब क्या हुआ, चर्बी बनने का टाइम ही नहीं दिया अपन ने। जो खाना अपन ने खाया अगर वो पच गया तो चर्बी बनी नहीं साहब। मतलब चर्बी को कैसे कम करें ये अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई हार्डकोर डिसिप्लिन लाइफ की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप जैसे हैं अपने आप को अच्छा मैसेज दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पा रहे हैं। बस उसमें क्या करना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर लेनी है जो आप कर रहे हैं, और आनंद आएगा। आप देखिएगा जैसे चाय की चुस्की आप लेते हैं ना, वैसा आपको लगेगा गर्म, लेकिन गर्म पानी होना चाहिए। और उसके पहले सौंफ एक चटकारा आप ले लीजिए, है ना। ये पहला नियम भाई मेरा। अब क्या करना इसके बाद वाला, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ईजी वाला है। जब आप मान लीजिए घर में आप 2 टाइम तो खाना खाते होंगे, एक सवेरे खाते होंगे, रात को खाते होंगे, दिन में आप बाहर खाते, राइट। जब दिन में आप बाहर खाएं तो ये गर्म पानी वाला प्रयोग कर लें। घर में जब आप खाना खाएं तो गर्म पानी का प्रयोग तो करें, लेकिन साथ में एक और चीज एक्स्ट्रा कर लीजिए भाई बहनों, बहुत फायदा होगा।
तुरंत के तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि खाना किधर गया। मतलब हम जो खाना खाते हैं ना प्रॉपरली हमारी बॉडी को लगे, उसके लिए उसका पचना बहुत जरूरी है। अगर वो पचेगा नहीं तो चर्बी बनेगा, फैट बनेगा भाई बहनों। आप समझ रहे हैं? तो हमारा फोकस इस पहले पार्ट में ये है कि हम ऐसा क्या करें कि जो भी खाएं वो पच जाए। गर्म पानी का प्रयोग। दूसरा प्रयोग क्या करना, जब आप घर में खाना खा रहे हैं गर्म पानी, सौंफ खाइए, गर्म पानी पीजिए। उसके बाद एक रामबाण प्रयोग बता रहा हूं जो मेरे को ना मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बहुत ही नायाब कह लें आप किताब में मिल गया मुझे, है ना, जो कहीं पे भी आपको इंटरनेट पर नहीं दिखेगा भाई बहनों। बहुत ही लाजवाब प्रयोग है, बहुत ही लाजवाब। आप बोलेंगे हाँ अच्छा वो उसको क्या बोल रहे हो आप, वो घुटनों के बल जो बैठ जाते हैं, वज्रासन बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं भाई बहनों, आई नो वज्रासन बहुत डिफिकल्ट है आज के ज़माने के हिसाब से। वो जो जापानीज बैठ जाते हैं जिसको हम वज्रासन कहते हैं, पैरों को फोल्ड करके बैठ जाना, उससे भी खाना पचता है। बट मैं जानता हूँ आपके घुटने कमज़ोर हो चुके हैं, जैसे मेरे भी। नाइट शिफ्ट में काम करना या फिर मोस्टली कंप्यूटर पे बैठे रहना, विटामिन डी लेना नहीं, धूप लेना नहीं, तो घुटने कमज़ोर होंगे ही होंगे। उतनी देर तक हम बैठ ही नहीं पाएंगे, 5 7 15 मिनट 10 मिनट, राइट? बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं उसका सजेशन नहीं दूंगा। रादर एक सिंपल वाला, ये कब, जब आप घर में 2 टाइम खाना खाए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, 5 मिनट का मुश्किल से, है ना, ठीक है। और क्या करना है आपको, जब आपने सौंफ और ये पी लिया, थोड़ा 2 4 कदम टहल लीजिए। उसके बाद लेट जाइए बेड के ऊपर। टहलना का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट लेट जाइए। कैसा लेटना है, जब पीठ के बल आप लेटे हैं तो अपनी सांसों को गिनना है, मात्र गिनना है, जबरदस्ती सांस लेनी नहीं है, गिनना है। 8 सांस तक गिनना है। सांस बाहर ऊपर आई, अंदर गई 1, ऊपर आई, अंदर गई 2, ऐसे गिनना है बस आपको 8 सांस, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में दाहिने करवट सोना है और 16 सांसों को काउंट करना है। 2, जैसी सांसें गई, अब बाहर ली आपने और छोड़ी तो 1 काउंट होता है, अगली बार ली और छोड़ी तो 2 काउंट होता है। बस इसको ध्यान दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए सांस जब आप ले रहे हैं तो काउंट करिए 1 2, मतलब जब आपका पेट फूल रहा है ध्यान उस पर रखिए, यहाँ और पेटों पे रखिए, ठीक है। बस ध्यान रखना, जबरदस्ती लेना नहीं है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज जबरदस्ती लोगे तो बीपी भी बढ़ेगा और मज़ा नहीं आएगा, वो फायदा नहीं है। आपको ध्यान केंद्रित करना है, इसका फायदा क्या मैं बताता हूँ आपको। ऐसे आपने दाहिने करवट में 16 सांस ले ली, अब बाएं करवट पे लेटना है और इसी तरीके से 32 ब्रेथ आपको लेने हैं बाएं करवट लेट के भाई बहनों। अब इसका चमत्कार सुनिएगा। और 32 करवट जब आप 32 सांस ले लें तो वापस सीधा हो जाए, थोड़ी देर वहां पे 1-2 मिनट लेटे रहिए और फिर करवट बदल के उठ जाइए। सीधे उठते नहीं है, करवट बदल के हमेशा उठते हैं, ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे इतना फ्रेश लग रहा है, कितना भारी भरकम भी आपने खाना खाया ना, पच गया। अब आप बोलेंगे सर बाहर कैसा करें? बाहर मैंने बोला ना कि जहाँ पे आप लेट नहीं पा रहे हैं वहां पे एटलीस्ट गर्म पानी और सौंफ वाला प्रयोग, सौंफ पैकेट में रख लो भाई, पाउच में बना के। सौंफ नहीं भी मिला तो गर्म पानी जरूर पीजिए, बाहर का खाना भी तुरंत पचेगा भाई बहनों, है ना। तो ये हो गया घर का, जब आप घर में है। इसका ये क्यों होता है, सांस लेने से क्यों हमारा खाना पच जाता है और ये करवट का क्या फायदा, भाई बहनों ध्यान से सुनिएगा। जो आग होती है, आग वो किससे भड़कती है? फूंक मारते हो, हवा मारते हो, बस। तो जठराग्नि में जो हमारे आग है ना, कहीं ना कहीं अपनी सांसों पे ध्यान दे के हम यही कह रहे हैं कि हम अंदर ऑक्सीजन भेज रहे हैं, तो जठराग्नि और आग और बढ़ेगी और खाना पचाएगी। दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी में यहाँ से जो खाना गया है हम उसको सही पैसेज से प्रॉपर पेट, कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में आपका पेट होता है ना, जहाँ पे वो अम्ल के साथ, एसिड के साथ मिलके उसमें जाके जो फाइनली पचता है, उसकी चीज़ें बनती, फिर वो अंदर जाती है इंटेस्टाइन वगैरह में। तो हम क्या कर रहे हैं, वो खाने को प्रॉपर पैसेज दे रहे हैं। पहले तो सीधा लेट के उसको सही जगह पहुँचाए, फिर राइट लेट के उसको सही जगह, मतलब उसको खिसका रहे हैं प्रॉपरली, फिर लेफ्ट में लेट के उसको फाइनली पेट में प्रॉपरली पहुँचा के उसमें फिर जब 32 बार सांस लेते हो तो आपकी जठराग्नि और पेट को वहाँ पे ताकत मिलती है ताकि और अच्छे से खाने को पचा पाए। तो बेसिकली खाने को उसकी सही जगह पे आपने पहुंचा दिया और सांसों के थ्रू, खाने के थ्रू और पचा दिया, सांसें लेके। बस इतना ही काम करना भाई बहनों। बाकी परमात्मा ने अंदर इतना कुछ बनाया है कि वो देख लेंगे। आप बस फोकस इस बात पे लेके आइए कि आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, कोई भी आपकी लत नहीं छूट पा रही, आप 50 बार खाते हो, खाओ, लेकिन उसके बाद ये नियम फॉलो करो। बाहर हो तो गर्म पानी का नियम रखो, घर में हो तो गर्म पानी सौंफ के बाद 8 16 32 का नियम फॉलो कीजिए। आप 1 हफ्ते के अंदर चमत्कार देखेंगे। खाना पचने लगा, बस यही तो चाहिए ना, चर्बी एक्स्ट्रा बन ही नहीं रही है, आपने उसको खाने को प्रॉपरली पचा दिया ना। आप सोचिए बात को, बड़े से बड़ा आपने गरिष्ठ भोजन किया हुआ, बहुत ही गर्म मसाला वाला भोजन किया ना, तभी भी ये नुस्खा काम आता है भाई बहनों। हमारा खुद का इम्प्लीमेंटेड है,
बहुत सारे चूरन हमने ट्राई करे, बहुत सारी दवाइयाँ हमने ट्राई करी, बट जब से हमने ये ट्राई करा, आप विश्वास मानेंगे, प्रॉपरली खाना बॉडी में पचने लगा भाई बहनों। इनफैक्ट एक और चीज़ आपके साथ होगी, जो बार बार भूख लगती ना हमें, तो एक्चुअली वो भूख नहीं लगी है आपको, वो पिछला खाना पचा नहीं है, तो अंदर से मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं कि पचने का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी के सारे जो पार्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना, जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ मिल गई, तो आपको फुल लग रहा है, राइट। तो ये कब लगेगा, जब आपका प्रॉपरली खाना पचे। जब पचा ही नहीं, मैक्सिमम तो फैट बन गया, और फैट आपको थकाता है भाई बहनों, आप समझ रहे हैं, आपको फील कराएगा, क्योंकि खाना तो हुआ नहीं, खाना पूरा फैट में बदल गया आपका। तो जब खाना पचने लगेगा तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपको लगेगा फुल, आई एम फीलिंग फुल। आप समझ रहे भाई बहनों। अगले पार्ट्स में हम बात करेंगे कि जब आपने खाना पचाना सीख लिया तो आपको मोटिवेशन आएगा, अच्छा लग रहा है, पेट की चर्बी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ रही, जितनी थी उतनी है। अगले पार्ट्स में हम बात करेंगे कि क्या खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, जिससे जो है हमारा जो एक्स्ट्रा चर्बी बन गई है वो पचना भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसको भी हम खाने से ही कंट्रोल करेंगे, है ना। पहले तो एक्स्ट्रा चर्बी नहीं बनी क्योंकि आपने खाना पचाना सीख लिया, अब जो चर्बी है उसको कैसे निकालना है, तो वो कभी निकलेगी भाई बहनों, जब अपने खाने को अपन सही करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। आप समझ रहे हैं पूरा प्रोसेस इस बात का। सबसे पहले जो चीज़ आप कर सकते हैं वो कीजिए कि आप जो अभी खाना खा रहे हैं, पहले क्या खाया, उसका कितना चर्बी बनाए, उसको भूल जाइए, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। बट जो अभी हमने बताया है, यू कैन डेफिनेटली इम्प्लीमेंट इट भाई बहनों, ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट इजी थिंग दैट यू कैन ट्राई ना। बस जो भी खाना खाया उसके बाद ये गर्म पानी ईमानदारी से, और ये 8 16 32, मतलब आपको अपने काम में भी बड़ा एनर्जेटिक फील होगा जब खाना पच जाता है तो भाई। इनफैक्ट ऑफिस में भी आजकल सोफे होते हैं, अलग से एक रेस्ट रूम होता है, वहाँ पे जाके आप 5 मिनट तो लगता है, 8 सांस पेट के बल, 8 सांस 16 सांस से राइट में और 32 सांस से लेफ्ट में लेना, अपने को हो गया साहब खत्म, उठ के अपने काम पे लग जाइए। आप ये करिए और कमेंट में वापस आके बताइए आपको एनर्जेटिक लग रहा है कि नहीं लग रहा, आपको फुल लग रहा है कि नहीं लग रहा, है ना भाई बहनों। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक दिस आइडिया भाई बहनों। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी क्या रही है, आपने अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए क्या क्या किया, सो दैट वी कैन ऑल्सो यूज एंड ऐड योर आइडियाज़ इन द नेक्स्ट वीडियोज़ भाई बहनों। आपके जो सजेशन से आइडियाज़ हैं उनको भी हम अगले वीडियोज़ में इंक्लूड करके इस सीरीज़ को एक फाइनल सीरीज़ बनाए, कि आज के बाद से कोई भी अगर पेट की चर्बी को लेकर परेशान होता है, उनको हम बस बोलते हैं आप ये वीडियोज़ देख लीजिए, खत्म। ट्रस्ट में भाई बहनों, दिस इज़ $1 मिलियन वाला आइडिया जो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि खाने को पचाने का सीख लीजिए बिना कुछ एक्स्ट्रा किए हुए, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग भाई बहनों। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्रेम दिखाए भाई बहनों, हमें मोटिवेट कीजिए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। बेसिकली ये हमारी खुद की जर्नी है कि हम अपने हेल्थ पे कैसे काम करें। ओके, आप सबके सहयोग से हमारी जो लाइफ की तकलीफें रहेंगी, हो सकता है आपके लिए जो वो एक हेल्प बन जाए। यू नो, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अपनी समस्याओं को शेयर करना है, आप उन समस्याओं से कैसे बाहर निकले, यही तो बेस्ट यूज़ है ना टेक्नोलॉजी का। अदरवाइज तो फिर टेक्नोलॉजी वही हो जाएगा, गाना गाओ मटकाओ, यही हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, अपने चैलेंजेस से किसी और की ज़िंदगी में रोशनी लेके आना, ये होता है टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ एज पर मी, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन भाई बहनों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भगवान श्री राम चाहेंगे तो आप सबके प्रेम के साथ अगले वीडियो में अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम, भारत माता की जय।